बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करेंगे एक बार फिर से बुलेटिन की। देखिए, रुड़की आपको सबसे पहले लिए चलेंगे, जहां पर रुड़की कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने आज अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रुड़की सोलानी नदी के पुल का जल्द निर्माण होना चाहिए। वहीं उन्होंने रुड़की नगर की क्षतिग्रस्त जो सड़क हुई है उसके निर्माण पर भी सवाल उठा दिए और सड़कों के जल्द निर्माण कराने की बात कह दी। साथ ही उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर भी ऊर्जा विभाग को चेतावनी दे दी कि विभाग को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। राजेंद्र चौधरी ने सीपीयू पर भी आरोप लगाए और सीपीयू आम जनता को चेकिंग के नाम पर परेशान न करके जगह जगह यहां स्मैक बेचने वालों पर कार्रवाई करे। और इस दौरान उन्होंने एचआर और डीए पर भी निशाना साध दिया है और साधते हुए ये यहाँ पर आप देखिए एचआरडीए द्वारा जगह जगह पर अवैध निर्माण कराए जा रहे हैं, जिससे सरकार को प्रतिमाह करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और अधिकारी अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी ये सभी मांगे पूरी नहीं होती तो जल्द ही सभी विभागों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। के मुद्दों को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी ने प्रेस रखी है। तमाम सड़कें रुड़की की टूटी हुई है, बिजली की बेनतहा कटौती हो रही है, पानी की जो मोटर है जो यहाँ पे पंप हाउस है वो बोरिंग फेल हुआ पड़ा, पानी आ नहीं रहा, बिजली के बिल आ रहे, सड़कें चारों तरफ टूटी पड़ी। जॉइंट मजिस्ट्रेट के कोठी के बराबर वाली जो दोनों सड़कें वो टूटी पड़ी। धर्मनगरी हरिद्वार में संत समाज का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आक्रोश देखने को मिला है। अखिलेश यादव द्वारा यहां संत समाज और सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी की गई। संत समाज ने हरिद्वार में पौराणिक नगरी कनखल चौक बाजार में अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी कर उनका पुतला दहन किया। संत समाज ने सख्त चेतावनी दी है कि अखिलेश यादव अपने बयान पर माफी मांगे, नहीं तो संत समाज पूरे देश में आंदोलन करेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने कल संत समाज के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की वो बहुत ही अमर्यादित थी। संत समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी हिंदू बाहुल देश में बहुसंख्यक समाज के ऊपर ऐसी टिप्पणी करता है, संत समाज उसका प्रतिकार करने के लिए सक्षम है। आज उसी क्रम में उनका पुतला दहन किया गया है। अगर ये लोग ये नेता नहीं समझे तो हिंदू समाज पूरे देश में एक आंदोलन की रूपरेखा बनाएगा। ये कोई भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म या संतों के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यहां उत्तराखंड सरकार की आज एक अहम बैठक हुई है। सचिवालय में ये बैठक हुई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा इस कैबिनेट बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े और कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा 3 अहम विषयों पर चर्चा हुई। और सबसे पहले वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों के मामले में कैबिनेट के द्वारा सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उप समिति बनाने के लिए अधिकृत किया गया। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर को वर्क चार्ज कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में सुनवाई होनी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर को सरकार को कैबिनेट नोट के साथ प्रस्तुत होने के लिए निर्देशित किया गया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, 4 धाम यात्रा थी फिर भी अपने स्वरूप पर वो लौट रही है और इसलिए यहाँ पर आप देखिए किस तरह से कैबिनेट के अंदर यात्रा को लेकर बड़ी बातें कही गई। 2001 से मामला चल रहा है जिसमें कर्मियों को कई माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेसिक पे देने की बात कही थी, वो हम उन लोगों को दे ही रहे हैं। तो उसी पे लेकर के जो 24 तारीख है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। सर, कोई सब कमेटी का इसमें गठन हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? यहाँ उसमें सब कमेटी का गठन किया जाएगा। और दूसरा जो आपने कहा जो लीगल रेमेडी है उस पर लेकर चर्चा हुई है। सब कमेटी के प्रारूप पे तो चर्चा हुई है, किसकी अध्यक्षता? ये प्रारूप मुख्यमंत्री का अधिकार है, मुख्यमंत्री जी सब कमेटी में तय करेंगे कौन रहेगा कौन बनेगा। वेतन का मामला था,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किसी क्रम में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और उसमें विधि की राय ली जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री ने एक सब कमेटी का गठन करना कैबिनेट की और उसके बाद जो होगा। तो युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीआरडी जवानों की ही रजिस्ट्रेशन और प्रोत्साहन राशि संबंधी युवक एवं महिला मंगल दल को यहां स्वावलंबी बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पीआरडी जवानों के लिए की गई घोषणाओं में से अधिकांश घोषणाओं की जो शासन देश है सितंबर माह में निकले हैं, जिसमें यहां उनकी धाम यात्रा के दौरान जो ये 4 धाम यात्रा के दौरान 50 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का भी शासनादेश हुआ है और पोर्टल के माध्यम से पीआरडी जवानों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है। पूर्व में विभाग के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और ये विज्ञप्ति यहां पर जब जारी की गई थी जिसमें 20 अगस्त तक पीआरडी जवानों को पोर्टल में पंजीकृत कर उनके दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आखिरी समय दिया गया था और उनकी तिथि बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही यहां सचिव को मंत्री रेखा आर्य द्वारा पीआरडी संगठनों से बातचीत कर पंजीकरण की तिथि को बढ़ाने के साथ ही पीआरडी जवानों को अंतिम अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए गए। देखिए, आज प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा की गई, जिसमें खासकर हमारे पीआरडी जवानों के लिए अद्यतन क्या क्या व्यवस्थाएं हमारी संचालित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए जो घोषणाएं करी हैं उसमें हम लोगों ने कितना इम्प्लीमेंट किया है। तो देखा ये गया है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के सापेक्ष में लगभग 3-4 घोषणाओं में 2-3 घोषणाओं का शासनादेश अभी सितंबर माह में ही निकला है, जिसमें उनके 4 धाम यात्रा के दौरान में 50 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिए जाने के संदर्भ में है, बहुत ही शासनादेश में परिवर्तित हो चुका है। इसके अलावा जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा आज विकासनगर की तिलक भवन में पहुंचे, जहां पर नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बिष्ट, पूर्व प्रधान भेलर संसार सिंह और साथ ही भलेर संसार सिंह के साथ कांग्रेस के पूर्व नेता जनाब यासीन का श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम यहां पर आप देखिए किस तरह से हुआ। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इन तीनों कांग्रेस के नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर निशाना साध दिया और यहां पर अंकिता भंडारी को लेकर भी हत्याकांड जो हुआ था, केदारनाथ ज्योतिर्लिंगम और कई मुद्दों पर मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। जिन्होंने जीवन पर्यंत कोई भी हालात रहे हो कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, यूथ कांग्रेस से जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, आदरणीय देवेंद्र जी जो 3 बार चेयरमैन भी रहे, उसके अलावा संसार सिंह जी जो हमारे प्रधान रहे हैं और यासीन जी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। चलो पहले से तो बेहतर है, अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रुपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।